सो हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक ऐसे मोन्यूमेंट पर लेकर आया हूँ जिस पर आप लोग काफ़ी बार आए होंगे और आपने इसको बहुत जगह देखा भी होगा फोटोज़ में। अगर आप नहीं आए होंगे तो इसके बारे में आपने सुना भी होगा। आज मैं आया हुआ हूँ कुतुब मीनार में, लेकिन कुतुब मीनार में मैं आपको एक ऐसे सुल्तान के मकबरे पर लेकर आया हूँ, एक ऐसे सुल्तान के टॉम पर लाया हूँ जिसको कहते हैं कि वो बहुत क्रूर शासक था। अब वो क्रूर क्यों कहते हैं, इसके पीछे की आपको कहानी पूरी सुननी चाहिए। मैं आपको कहानी बताऊंगा मकबरे पहुंचने के बाद। तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार के राइट साइड में जो है वो है उनका टॉम है। तो उनका नाम था अलाउद्दीन। तो उनको बोलते हैं कि वो अलाउद्दीन जो थे बहुत क्रूर शासक थे अलाउद्दीन। तो मैं आपको उन्हीं के टॉम पर लेके जा रहा हूँ, उन्हीं के मकबरे पर लेके जा रहा हूँ। तो आइए मेरे साथ, अभी हम जाएंगे कुतुब मीनार के राइट साइड से। तो ये आप देखो, मैं अभी पता है मॉर्निंग में आया हुआ हूँ, तकरीबन 9:30 के आसपास टाइम हो रहा है। और यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं। अगर आप देखोगे, मतलब मुझे लगा था मॉर्निंग में बस मैं हूँगा, ये 2-4 लोग और होंगे, लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। लेकिन हाँ, जैसे इवनिंग में लोग होते हैं ना, उतना ज़्यादा लोग नहीं है। ये एक मस्जिद देख रहे हो आप, इसका ब्लॉग मैं आपको बाद में बना के दिखाऊंगा। ये देखो, ये एक मॉस्क है यहाँ पर, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। ये दिल्ली की फर्स्ट मॉस्क है। मैं इसका ब्लॉग ना आपको बाद में दिखाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा फिर। और अभी तक मैंने आपको कुतुब मीनार का भी ब्लॉग नहीं दिखाया, वो भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसकी हिस्ट्री वगैरह सब बाद में दिखाऊंगा। अभी तो हम जा रहे हैं सीधे अलाउद्दीन टॉम्ब जा रहे हैं, अलाउद्दीन के मकबरे पर जा रहे हैं। तो अभी मैं से राइट में जाएंगे। मैं आपको अगली वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि इसका जो ये गेट है, ये गेट क्यों बंद है और कब से बंद है और ये कभी खुलेगा या नहीं खुलेगा, सब कुछ दिखाऊंगा मैं आपको। ये पूरा एरिया मॉस्क का है, मॉस्क का। और इस मॉस्क की भी ना बहुत पुरानी कहानी है। इसको बताते हैं कि मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है इस मॉस्क को। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मैं आपको सीधा टॉम्ब पर ले आता हूँ। टॉम्ब आगे है। और जितने लोग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना आसपास, अभी तो खैर काफ़ी कम है इवनिंग के हिसाब से। अगर आप इवनिंग में देखोगे तो पूरा मतलब भरा हुआ रहता है, ये जगह भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी जितने लोग अभी हैं उस हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगा। उस टॉम्ब पर ना कोई भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक मतलब पूरा का पूरा हुजूम वहाँ से उसके पास से निकल जाता है, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता। तो आइए मैं आपको वहीं लेकर जा रहा हूँ। बस अभी पहुँचने वाले हैं हम। यहाँ से हमें लेफ्ट जाना है। सब लोग यहीं पर फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं, सब यहीं पर घूमते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर भी कोई नहीं आता वहाँ पर। तो अभी मैं आ गया थोड़ा सा अंदर की तरफ। यहाँ से हमें लेफ़्ट में जाना है। लेफ़्ट में जाने के लिए आपने यहीं से देख रहे हो, यहाँ पे देखो पूरा खाली पड़ा हुआ है, पूरा खाली, कोई भी आपको नहीं दिखाई देगा। अभी हम चल रहे हैं उस तरफ। इस तरफ है टॉम्ब, जो उनका अलाउद्दीन खिलजी का टॉम्ब है। जो दिल्ली के सुल्तान थे, वो पूरा जो दिल्ली के सुल्तान थे वो ऐसी कैसी पड़ा हुआ है, जगह खाली पड़ा हुई है और उसके ऊपर छत भी नहीं है। और अभी यहाँ पर आप देख रहे हो ना, पूरे में लोग दिखाई देंगे आपको, लेकिन ये एरिया पूरा खाली पड़ा रहता है। तो अभी मैं अंदर की तरफ चल रहा हूँ और आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर आपको कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। अभी बस एक कपल वगैरह जा रहे थे और यहाँ पर गाइड वगैरह साथ जो आता है घूमने के लिए, तो गाइड उनको यहाँ पर लेके आ जाते हैं। बाकी यहाँ पर अगर जैसे दिल्ली से या फिर आसपास से कोई आता है, ये देखो आप, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा खिलजी टॉम्ब, खिलजी का मकबरा। तो ये जो आप जगह देख रहे हो ना, इसके अंदर है उनका टॉम्ब, उनकी कब्र। यहाँ पर देखो फॉरेनर्स वगैरह घूम रहे हैं, वही लोग आते हैं, उन्हीं को थोड़ा सा मतलब क्योंकि वो पढ़ के आते हैं ना। बाकी यहाँ पर कोई भी नहीं आता। ये देखिए, मैं आपको ही दिखाता हूँ अभी। तो ये है अलाउद्दीन खिलजी की कब्र, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। और मैं आपको इसके बारे में अभी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, इसकी पूरी कहानी बताऊंगा। हाँ, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इनकी जो सेना थी वो 5 लाख थी और 5 लाख को खाना कैसे खिलाते थे, उनको वेतन देते थे, उनको महीना देते थे, और इन्होंने कुछ रूल्स वगैरह लागू करे थे। मैं आपको सब दिखाऊंगा, तो आइए मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको ये पूरा एरिया दिखाता हूँ कि ये कितना बड़ा एरिया है और इसका मतलब अभी कंडीशन क्या है। तो ये देखिए आप, ये जो है ये कब्र है। मैं आपको उसको चारों तरफ से ये कब्र है, मैं इसको आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ। ये एक चबूतरा टाइप बना हुआ है और ये पूरा एरिया, ये देखो ऊपर छत नहीं है। ये देखिए, ये ऐसे दीवारें हैं और इसके बीच में ये है कब्र अलाउद्दीन खिलजी की, खिलजी टॉम्ब जिसको बोलते हैं, जो है मेहरुल कुतुब मीनार परिसर के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। जो भी लोग आते हैं घूमने के लिए वो कुतुब मीनार वगैरह देख के चले आते हैं, वो अंदर की तरफ नहीं आते, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि अंदर एक सुल्तान की कब्र है, सुल्तान का टॉम्ब है, जिसने दिल्ली को 6 बार मंगोलों से बचाया था और बहुत सारे ऐसे कानून लागू करे थे जिससे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। तो आइए हम बात करते हैं उन्हीं कानूनों की। अब आज आलम यह है कि खिलजी की कब्र के पास से लोगों का हुजूम खामोशी से गुजर जाता है। लोग सेल्फी लेते हैं, इधर उधर घूमते हैं, लेकिन इतिहास के एक ऐसे शासक की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। इसी परिसर में खिलजी द्वार बनवाया गया, अलाई दरवाज़ा भी मौजूद है। मतलब इसके अंदर जो एक दरवाज़ा है, अलाई दरवाज़ा मौजूद है, और थोड़ी दूर पे एक अलाई मीनार भी है। मैं आपको भी दिखाऊंगा। अलाई मीनार आपको यहाँ से वहाँ की सामने की तरफ दिखाई देगी, मैं आपको भी दिखाऊंगा वो। अलाउद्दीन खिलजी को लैंड रेवेन्यू यानी कि भूमि राजस्व जिसको बोलते हैं, मतलब उसमें सुधार लाने के लिए भी जाना जाता है। लेकिन कुछ जो पुराने इतिहासकार हैं, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मतलब मानना ये भी है कि वो एक क्रूर शासक थे और उनके टैक्स की नीतियों के कारण समय मध्य वर्ग की कमर टूट गई थी।
इंडियन हिस्टोरिकल काउंसिल की एक सदस्य हैं, एक मेंबर हैं जिनका नाम मीनाक्षी। वो कहती हैं अलाउद्दीन खिलजी बड़े सख्त सुल्तान थे। इतिहास में हमें उन्हें लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के लिए जानते हैं। वो पहले शासक थे जिन्होंने भूमि कर के उत्पाद को 50% बढ़ा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 20 साल शासन करा था, यानी कि 1296 से लेकर 1316 तक उन्होंने शासन करा था। और 20 साल में सबसे बेहतर शासक रहे थे वो उस टाइम के। और इसी 20 साल के अंदर उन्होंने मंगोलों को भारत से 6 बार भगाया था। और उनकी जो सेना थी वो थी 4,75,000, यानी कि 4.25 लाख की सेना थी। और उस सेना को खाना देना, वेतन देना, उसको पालना, तो ये सारी जो कहानी है ये आपको सुननी चाहिए। ये कहानी आपको ये वीडियो देखने के ऊपर मजबूर कर देगी। तो इन्होंने अपने टाइम में कई बड़े बदलाव करे थे। जैसे कि पहला बदलाव जो इनका था वो था नकद वेतन। मतलब नकद वेतन से आप समझ सकते हो कि उस टाइम पे लोगों को ना सैलरी नहीं मिलती थी। मतलब ऐसा होता था जो माल लूट वूट कर माल लाते थे उसमें से थोड़ा सा हिस्सा मिल गया, उसके बाद कुछ नहीं मिलता था। फिर वो लोग थे वो अपनी खेती करते थे या फिर अपना कुछ काम करते थे, और जब भी राजा को जरूरत पड़ती थी तब उनको बुलाते थे, तब उनको थोड़ा पैसा मिल जाता था। मतलब वो अपना गुजारा खुद ही चलाते थे उस टाइम के पास। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के शासन में आने के बाद उन लोगों की एक फिक्स सैलरी हो गई। मतलब उन्हें हर महीने बराबर के पैसे मिलने लगे। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे बड़ा पहला काम ये करा था। और दूसरे काम की अगर बात करें तो घोड़े पर मोहर। घोड़े पर मोहर से मतलब है उस टाइम पे जब मतलब सेना में जब सेना के लिए घोड़े चाहिए होते थे तो उस टाइम पर घोड़ों के ऊपर उन्होंने मोहर लगवानी शुरू कर दी। क्योंकि जो वहाँ पे उस टाइम बड़े लोग थे, सूबेदार थे और जो व्यापारी थे जिनसे घोड़े वो लेते थे, वो लोग पहले अच्छे अच्छे घोड़े दिखा देते थे। और उसके बाद पूरी सेना के लिए, क्योंकि 5 लाख घोड़े तकरीबन चाहिए होते थे, तो पूरी सेना में बाकी घोड़े वो ऐसे देते थे ताकि मतलब बिल्कुल खराब मतलब बीमार और जिनके अंदर कोई कमी होती थी ना उस तरह के घोड़े देते थे। लेकिन उन्होंने जब से मोहर लगानी शुरू कर दी तब से उन्हें सारे घोड़े बढ़िया मिलने लगे और उस वजह से उनको शासन में काफ़ी राहत मिली और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से शासन चलाया अपना। उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग टीम बना दी थी। एक टीम इस राज्य में काम कर रही है, दूसरी टीम उस राज्य में काम कर रही है। इसी तरीके से उनकी एक टीम थी जिसका नाम था गुप्तचार विभाग। मतलब गुप्तचार विभाग में क्या होता था, तो उसमें जो व्यापारी होते थे, कभी कभी ऐसा होता था उस टाइम पे जैसे जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं जैसे कि चीनी, चाय की पत्ती और उसके अलावा आटा, उस तरीके की चीज़ों में क्या होता था, जो व्यापारी थे वो दुकानदार थे व्यापारी, वो जो कस्टमर होते थे उनको कभी कभी 100 ग्राम कम दे दिया, मतलब 1 किलो में कभी 200 ग्राम कम दे दिया। तो उन्होंने मतलब एक ऐसा वो बनाया था गुप्तचार विभाग। वो नॉर्मल लोग बन के जाते थे उसके पास, दुकानदार के पास, और उन्हें सामान मांगते थे। अगर उसने 200 ग्राम कम दिया तो अलाउद्दीन खिलजी उनका 200 ग्राम गोश्त कटवा देता था उनके मतलब शरीर के अंदर से। तो उनका एक मतलब काफ़ी अच्छा काम था। इस तरीके से हर किसी को सारा का सारा सामान बराबर मिलने लगा और वहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो गया। तो इसी तरीके उन्होंने काफ़ी सारी नीतियाँ बनाई थी। लोग साथ में इमोशनली कनेक्टेड थे। यानी कि उस टाइम पे जब मंगोलों ने हमला करा था 5-6 बार, तब अलाउद्दीन खिलजी एक अकेले ऐसा शासक था जो उनसे लड़ा। तब उस टाइम लोगों को लगने लगा था हाँ अगर हमें कोई बचा सकता है मंगोलों से तो वो सिर्फ खिलजी ही है। तो इसलिए लोग उनके साथ थे और उनका हमेशा साथ दिया लोगों ने। तो इसी तरीके के उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े काम करे थे। उसी चीज़ को देखते हुए उनको क्रूर शासक कहा जाता है कि मतलब उन्होंने इतने सख्त कानून लागू करे और सबके लिए, किसी को उन्हें राहत नहीं मिली। मतलब किसी का कुछ बुरा नहीं करा गरीबों का, हाँ, लेकिन जो अमीर लोग होते थे उस टाइम पे उनमें से किसी को छोड़ा नहीं था। जो बहुत अमीर थे जिनके पास, जिन्होंने लोगों की ज़मीनें दबा रखी थी, उनसे ज़मीनें छीन के गरीब लोगों में उन्होंने दी। मतलब इस तरीके के उन्होंने बड़े बड़े काम करे थे। ऐसे मैं आपको सारे काम नहीं गिना सकता, लेकिन जो कुछ काम थे वो मैंने आपको गिना दिए। तो ये थी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की कब्र जो मैंने आपको दिखाई, जो है कुतुब मीनार परिसर के अंदर। तो अगर आप कुतुब मीनार आ रहे हो तो आपको एक बार यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए और आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों ये था अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा जो मैंने आपको वीडियो में अच्छे से दिखाने की कोशिश करी है और मैंने आपको बताया भी है कि उनके काम गिनाए, मैंने आपको सारी चीज़ें गिनाई। अब आपको खुद ही पता चल गया होगा कि वो कैसे शासक थे, कैसे शासक नहीं थे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।